आभार कि आप इतने कम समय में और खराब मौसम के बावजूद पहुंचे। तो आज का हमारा विषय सिर्फ इतना सा है कि पिछले दिनों सबको मालूम है, पूरी हमीरपुर की जनता को, पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को मालूम है कि खनन का बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो हमीरपुर जिला में उठा था, जिस पे पुलिस ने कार्रवाई करी। और उस समय जो है सदर विधायक हमीरपुर जो थे, उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उस कार्रवाई पे जो थी वो करी थी उस खनन के मुद्दे पर। और उन्होंने कहा था कि ये प्रदेश सरकार जो है वो राजनीतिक द्वेष के चलते जो है वो मेरे पे कार्रवाई कर रही है और मेरे परिवार पे कार्रवाई कर रही है। देखिए, हम उस समय नहीं बोले क्योंकि लोगों को तब लगता कि हम कोई राजनीतिक दबाव डाल रहे हैं, लेकिन मामला पहुंचते पहुंचते सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। इस देश की जो सबसे बड़ी अदालत है वहां तक ये मामला पहुंचा और कल वो फैसला आया जिसमें कि खनन माफिया में जो हमारे हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने जो कार्रवाई करी थी उसको सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा देश का है, दिल्ली में उन्होंने इस कार्रवाई को बिल्कुल सही ठहराया और कहा कि प्रथम दृष्टया जो है इसमें जो गबन है, जो प्रदेश की जो प्राकृतिक स्रोत हैं, उनका जो दोहन, उनकी जो चोरी है वो स्पष्ट नजर आ रही है। और उसी के चलते इसमें जितने भी 4 आरोपी बनाए गए थे उन सब की जमानत जो है वो रद्द की गई। तो हम सदर विधायक से सिर्फ अब ये पूछना चाहते हैं कि अब आपका इसके प्रति क्या रुख है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि करा किसी और ने, अब भुगतना किसी और को पड़ रहा है। क्योंकि ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो मालिकाना हक है वो रातों रात पारिवारिक सदस्यों पे जो है वो उनको दे दिया गया और गलती किसी ने करी है और खामियाजा अब किसी को भुगतना पड़ रहा है। और मेरी तो अब गुजारिश है प्रशासन से भी, सरकार से भी, कि इस तरह के जितने भी खनन के जो और भी जहां भी चोरी हो रही है इन पे भी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें कोई राजनीतिक कोई इसमें उद्देश्य नहीं है, क्योंकि जो खनन माफिया पे जो कार्रवाई हो रही है वो पूरे देश में हो रही है। वैसे तो पूरे देश के अंदर ये चल रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में भी उसी तर्ज पर ये चल रहा था, लेकिन सदर विधायक ने जानबूझकर मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर और पुलिस को चोर कहकर जो है उनको इस कार्रवाई को गलत ठहराने की कोशिश करी और हमीरपुर की जनता के सामने मासूम बनने की कोशिश करी। एक तरफ तो आप हमारे हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक स्रोतों की चोरी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप दानवीर बनकर हमीरपुर की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये अब नहीं चलेगा। और मैं धन्यवादी हूं सर्वोच्च न्यायालय हमारे भारत देश का कि उन्होंने इस चोरी को जो है वो सही ठहराते हुए इस अर्जी को, जमानत अर्जी को जो है वो खारिज किया है। और अब हम ये चाहते हैं कि सदर विधायक अपना रुख स्पष्ट करें। अब वो क्या कहना चाहते हैं? पहले तो वो कह रहे थे कि पुलिस और सरकार जो है राजनीतिक तौर पर उनको उत्पीड़ित कर रही है, उनका उत्पीड़न कर रही है। अब वो सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले पे क्या कहना चाहते हैं? ये हमारी अब उनसे ये है कि अब वो बताएं, अपना रुख स्पष्ट करें, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने तय कर दिया कि हाँ, चोरी हुई है और पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल सही दिशा में जा रही थी। तो डॉक्टर साहब ये बताएंगे मामला कहाँ का है, ये मामले की जमानत? देखिए, ये मामला जो है सुजानपुर की पुंग खड्ड का है, जहां पर जो है करीब करीब जो है जो गबन का जो मामला था वो 6600 टिप्परों का मामला है। ये 6600 टिप्पर, 6600 टिप्परों की जो है खनन जो है उसकी चोरी की गई थी और उसके तहत ये कार्रवाई की गई थी। लेकिन जनता को बाद में सदर विधायक ने गुमराह किया कि नहीं जी, मेरा क्रशर बंद था। अगर क्रशर बंद था तो सर्वोच्च न्यायालय ने फिर इस कार्रवाई को कैसे सही ठहराया? तो इसलिए अब जनता को वो गुमराह करना बंद करें, अब जनता के सामने मासूम बनना बंद करें। अब जनता को स्पष्ट दिख रहा है, एक तरफ आप जनता के पैसे की चोरी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप दानवीर बन रहे हैं। डॉक्टर साहब ये जो मामला है इसमें कौन कौन लोग सम्मिलित थे, क्योंकि आप बार बार सदर विधायक की बात करें, कौन कौन इसमें जो थे वो नामजद हुए?
देखिए, जो पुलिस की जो रिपोर्ट है उसमें ये 4 लोगों का नाम जो है इसमें प्रमुखतः आया है और 4 लोगों के ऊपर ये किया गया है। प्रवीण कुमार, उमेश, संजय और एक और हैं ये। इनके नाम पे जो है ये जो है वो दर्ज था ये मामला। और तब मैं इसलिए सदर विधायक कह रहा हूँ कि सदर विधायक ने तब बड़े ही जोर शोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा ये है। वो मुझे हमें भी मालूम है कि उनके परिवार के सदस्य के नाम पे वो क्रैशर नहीं था, क्रैशर इन्हीं के नाम पे था, लेकिन मालिकाना हक जो है वो बदल दिया गया। वही तो अब ये है, यही तो हम कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि करा किसी ने, अब भुगतना किसी को पड़ रहा है।